देखें, बहुत लोग जमीन पर जो है कब्जा किए हुए हैं, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि उस जमीन का कागजात उनके पास, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो जमीन पर अगर मान लेते हैं कि कब्जा आपका है, आप जैसे घर बनाकर रह रहे हैं, ये जमीन जो है पर आप ये पूरा एक तरह से एरिया जो है कवर आप किए हुए हैं, कब्जा है, लेकिन आपके पास इसका जो है कागज नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये जमीन हमारी जमीन है। आप अगर इसको चेक करवाएंगे तो ये किसी और की जमीन हो सकती है। तो कहने का मतलब ये किसी का जो है, किसी अन्य व्यक्ति का निजी जमीन हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये जो है सरकारी जमीन भी हो। दो केस हो सकते हैं। सरकारी जमीन हो तो आप अगर जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ये जमीन अब कोई व्यक्ति का अपना मान लेते हैं, प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी संपत्ति है, उस संपत्ति को आप क्या किए, कब्जा करके घर बना लिए। लेकिन आज से नहीं बनाया। बहुत यहाँ पर बहुत लोगों के साथ समस्या को अगर देखा जाए तो उनके साथ ये समस्या है कि उनको घर बनाने के लिए जो जमीन के मालिक हैं उसी के पूर्वज ने दिए थे। होता है कि मान लेते हैं वहाँ पर वो रह गए, काम करने के लिए रह गए, खेती करने के लिए रह गए, तो बाद में उनको जो है घर बनाने के लिए जगह दे दिया गया। अब वो व्यक्ति नहीं है, उसके बाल बच्चे हैं, तो वो अब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, उस परिवार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो अब जो है कहता है कि नहीं, ज़मीन खाली करो यहाँ पर से। अब ये पूरी बस्ती जो है आप देख सकते हैं कि वो दूसरे की ज़मीन पर है। तो ज़मीन पर अगर कब्जा है और कागज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका कागज नहीं बनेगा। बिल्कुल देखिए, उस केस में एक होता है कि आपके पास ज़मीन नहीं है। अब आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो ज़मीन नहीं है, या उतनी ज़मीन नहीं है जिस पे आप घर बना सकें। मतलब वैसे व्यक्ति का जिनको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि वर्तमान में जिस जमीन पर आप कब्जे में हैं, आइए मेरे पास और हम कागज बना देते हैं। सरकार का यही कहना है कि आप जिस जमीन पर कब्जे में हैं, आप आइए, अपने जो आपके मुखिया हैं, आपके जो वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनसे आप जो है मिलिए, उनसे जो है पेपर तैयार करवाइए, मेरे पास आइए और हम आपको जो सरकार का ऐसा कहना, सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, आपको बंदोबस्त करके जो है उसका पर्चा काट देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से पर्चा जो है आपको दे दिया गया। पर्चा दे दिया गया मतलब जमीन का बंदोबस्त आपका हो चुका है। पर्चा होने के बाद क्या होगा कि अब जो है आपको भी सरकार को टैक्स देना है। मतलब आपका भी रसीद कटने लगेगा। पर्चा जैसे हो गया, पर्चा के आधार पर आपका रसीद कटने लगेगा। तो अब क्या होगा कि जो जिसका प्रॉपर्टी था, कागजात जिसके पास था, उसके कागजात में वो जमीन माइनस कर दिया जाएगा, है ना। पहले वो प्लस में था, जब ये पर्चा जो एक तरह से उससे मोटेशन होगा पर्चे का, तो वो टोटल जो कागजात है उसमें वो माइनस हो जाएगा। तो यानी ये प्रॉपर्टी अब आपके नाम एक तरह से दर्ज हो गई। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन रखे गए। कंडीशन ये है कि ठीक है, मान लेते हैं कि आप किसी की निजी जमीन को अगर कब्जा कर लेते हैं, आपको पर्चा दे दिया गया या आपको जमीन का बंदोबस्त कर दिया गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं। आपको तो पर्चा दे दिया गया, आप पर्चा के आधार पर आप जो सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो आपको बंदोबस्त कर दिया गया है, जो आपको पर्चा दे दिया गया है, तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। आपका कागजात तो बन गया है, जमीन पर अगर आपका कब्जा था, कागजात बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, लेकिन इसमें अधिकार है। अधिकार यह है कि अगर मान लेते हैं कोई अगर श्याम नाम का यहाँ पर जो है, श्याम अगर उसका नाम है और श्याम के नाम से जो है ना, के नाम से जो एक तरह से पर्चा बना या एक तरह से कह सकते हैं बंदोबस्त हुआ, तो श्याम का एक तरह से जब तक जीवित रहेगा तब तक ये जमीन जो है का मालिकाना हक श्याम के पास होगा। अब आप कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है और सबके मन में सवाल होता है कि श्याम के बच्चे का कानूनी अधिकार होगा कि नहीं। लेकिन श्याम के बच्चे भी गरीब है, भूमिहीन है, वो अपने पिता की संपत्ति पर कायम है, तो वो रह सकते हैं। लेकिन श्याम के बच्चे अब अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना लिए, उनको जो है और जमीन, हर जगह जमीन खरीद रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी कई सारे घर बनाने योग्य जमीन खरीदे हैं। तो आप चाहेंगे तो उस पर्चा को जो है एक तरह से कैंसिल करवा सकते हैं और आप अपना संपत्ति को वापस प्राप्त करने का दावा पेश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पर्चा, अब ऐसे भी पर्चा का जो म्यूटेशन होगा, अगर मान लेते श्याम के नाम है तो दोबारा उसके बेटे के नाम से नहीं हो जाता, श्याम की मृत्यु के बाद भी नहीं होता। इसलिए कि पर्चा उस व्यक्ति के लिए वैलिड है, ना कि उसके परिवार के लिए, ना कि उसके वंशज के लिए।
हाँ, उस वंशज के लिए फिर दोबारा पोजीशन के आधार पर अगर उनको उस स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए पर्चा दिया जाता है तो वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के जमीन की पर्चा बनाकर आप उस पर जो है जीवन भर, लाइफ टाइम, यानी आपके आने वाले बच्चे का भी उस पर अधिकार होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जमीन उससे जो है आप या तो आप ये करें कि आपके पास पिता का पर्चा है तो वर्तमान में जमीन जिसके पास है उससे जमीन की आप रजिस्ट्री करवा लें। ये भी ज़्यादा सही होता है कि जमीन आपने क्या किया, लिखवा लिया। मान लेते हैं कि अभी अगर पर्चे की बात करेंगे तो आपके नाम पर्चा है तो यहाँ पर, लेकिन आपके बेटे जो है को दिक्कत ना हो इसलिए आप चाहें तो उनके अपने नाम पर या अपने बेटे के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लें उस पर्चा के आधार पर। तो वो होता है कि आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया और पिता की मृत्यु के बाद वो पर्चा का मान्यता ऐसे ही खत्म हो चुका है। तो वो कोई कहीं भी कानून में उसका कोई मान्यता रहेगा नहीं उस पर्चा का, इस बात को समझ लें। अब उन जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनके लिए जो है क्या अधिकार हैं, जो है उनको क्या करना चाहिए, ताकि उनके लिए भी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। ये तो आपका हो गया कि आप कब्जा किए हुए हैं, आपके पास कागजात नहीं है। मैं आपको बता दिया आपका कागजात बनेगा, कागजात बनना तय है। अगर आप उस पर मकान बना कर रह रहे हैं, अगर आप उस पर खेती कर रहे हैं तो वो उतना आसान नहीं है कि ज़मीन किसी दूसरे का और आप कब्जा करके खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं और आप जो है कागजात बना लेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी, हाँ होता है कि आप ज़मीन, खाली ज़मीन आपको मिला और वो भी सिचुएशन देखा जाता है कि आप गरीब हैं। अब ये तो ग्रामीण इलाके की हम बात बोल रहे हैं, शहरी इलाके में और भी कंडीशन अलग अलग होंगे जब मामले कोर्ट में जाएंगे तो। अब किसी के घर का मान लेते हैं आप केयर टेकर हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो आप उस पर जो है अवैध तरीके से दखल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि देखें संपत्ति पर जो है संपत्ति का डॉक्यूमेंट जिसके पास है, संपत्ति का टाइटल जिसके पास है, संपत्ति का मालिकाना हक उसी के पास रहेगा। कोई जो है ऐसा नहीं कोई रेंट पे रहने के बाद जो है अपना दावा, मतलब साफ कहा गया हाल के जजमेंट में, कुछ दिन पहले के जजमेंट में, कि कोई भी किराएदार, ठीक है, कोई भी किराएदार जो है वो संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, वो किराएदार ही रहेगा। तो इसीलिए यानी वो उतना बाहरी जो एक तरह से बाहर है या कहीं भी आप अगर संपत्ति को किराए पे लिए हैं, आपको पैसा है, आय का स्रोत है, तो उस केस में देखें ये तो संभव ही नहीं है कि कब्जा करने वाला का कागज बन जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वैसे लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं, ठीक है, और उनका अगर ज़मीन पर कब्जा है और उनके पास ज़मीन का कागज नहीं है तो उनका कागज बनेगा। इसलिए कि सरकार की भी स्कीम होती है कि ताकि उनको बंदोबस्त कर दिया जाए, उनको एक तरह से घर मिले, ठीक है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ पर वो अभी कायम है, जहाँ पर वो रह रहे हैं उसी ज़मीन पर जो है एक तरह से उनका एक तरह से वेरीफाई कर ले। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी एक तरह से नेता है या मान लेते हैं जो भी हैं, वो उस बात की, या जो आपके सर्कल क्षेत्र के ऑफिसर है वो वेरीफाई कर ले और उनके बाद उनकी बंदोबस्ती का उनको कागज़ दे दे। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। लेकिन मैं आपको उनके लिए बता दूं कि जिनके पास जिनकी ये ज़मीन थी, तो देखें ये ज़मीन जो है एक तरह से कोई अगर आपके ज़मीन का पर्चा बना रहा है, ठीक है, तो जितना पर्चा एक तरह से बना है उससे अधिक ज़मीन वो नहीं ले सकता है, ये कानून नहीं कहता है, ठीक है। जितना एक तरह से एरिया का पर्चा उसका कटेगा उतनी ही ज़मीन पर वो रहेगा, फिर आपको उसको दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई मान लेते हैं आपके ज़मीन का पर्चा बना लिया लेकिन वो उस ज़मीन पर नहीं है, तो आप जो है जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी के पास केस फाइल करके या एक तरह से सिविल कोर्ट में केस फाइल करके उस पर्चा को जो है एक तरह से कैंसिल करवा सकते हैं। आप जिला कलेक्टर के पास जो केस फाइल करेंगे कि जो पर्चा बनाया गया है और जो पर्चा एक तरह से जिस पोजीशन पर वो कायम है उस दोनों में अंतर है। मेरी ज़मीन खाली ज़मीन का पर्चा बन गया है, इसको निरस्त किया जाए, गलत तरीके से बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है, तो इसलिए जो है वो ज़मीन पर अगर गलत तरीके से और वो वेरीफाई करने पर अगर सही पाया गया तो फिर वो पर्चा जो है निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया। इसलिए पर्चा आप उसी ज़मीन का बना सकते हैं, ठीक है, जिस ज़मीन पर आपका वर्तमान में या पहले से ज़मीन पर आपका कब्जा हो, और उसी आधार पर यानी तभी वो वैलिड होगा, तभी उसको कोई कैंसिल नहीं करवा पाएगा। नहीं अगर गलत तरीके से बनाएंगे तो वो कभी भी, मान लेते हैं बहुत लोग एक्शन नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत सारी ज़मीन है उतना वो मान लेते हैं नहीं सोचना है, ऐसा होता है। लेकिन आप
इस तरीके से कार्य करें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से, आप मान लेते हैं पर्चा भी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना लें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।